एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का अब जो गणित विषय का पेपर होने जा रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों के लिए यहाँ पर पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। सभी बच्चों को ये जो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा देख लेना है, जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे प्रश्न पूछे भी जाएंगे। तो एक भी क्वेश्चन आपको क्या करना है, मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा और आपको दिया जाएगा। चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करके रखें। अब अगला जो पेपर होगा आपका वो हिंदी विषय का पेपर होगा, तो हिंदी विषय के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। साथ में आपको कॉलेज की जानकारियाँ होती है वो मेरे चैनल के द्वारा आपको मिलती रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। पेपर बिल्कुल मिस नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स, पेपर परीक्षा में आ रहा है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। जो प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे वही प्रश्न मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं और परीक्षा में छप रहे हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे में पहला प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा कि मान लीजिए कि f ब्रैकेट x बराबर 8x द्वारा परिभाषित फलन f अनुपात r एरो r फलन है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, इसमें आपको लिखना है f एक की आच्छादक है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है 10 की पावर -1 ब्रैकेट x बटा वाई माइनस 10 की पावर -1 ब्रैकेट x माइनस वाई बटा x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो मान क्या होगा, इसमें आपको पाई बटा 4 इसका मान होगा। तो इसमें आपको पाई बटा 4 ध्यान रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन परीक्षा में दिया जाएगा, आप इसे ध्यान से देखें, अच्छे से याद करें, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, ये मेरी मेहनत है। सिर्फ मैं आपके लिए एक प्रयास कर रहा हूँ और आपसे वादा कर रहा हूँ कि 95% जो पेपर है आपका बाहर नहीं जाएगा। यदि एक आयु सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं तो वह क्या होगा। तो वह हो जाएगा ए एक वर्ग आयु है। यहाँ पर एक आयु a बराबर 2 1 3 2 हो तो a की पावर -1 क्या होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इन क्वेश्चन का, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं और परीक्षा में दिए जाएंगे। d बटा डी एक्स ए की पावर x का मान क्या होगा। तो फिफ्थ में आपको लिखना रहेगा और वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए की पावर x log e a। यदि समाकल x साइन x dx बराबर -x कोस x प्लस ए हो तो a का मान बताइए। तो a का मान हो जाएगा साइन x प्लस सी। ठीक है, तो साइन x प्लस सी जो होगा आपका a का मान हो जाएगा। अब ये रिक्त स्थान देख लो और छाप लो, एक ही बार में ये रिक्त स्थान छाप लेना है और एक ही बार में आंसर बताऊंगा। और क्वेश्चन परीक्षा में आ रहे हैं और छप रहे हैं। दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात होते हैं तो वो कैसे होते हैं, समानुपातिक होते हैं। तो इसमें आपको लिखना है समानुपातिक। समानुपातिक। यदि ए एरो और बी एरो समांतर है तो ए एरो मल्टीप्लाई बी एरो बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा 0 एरो। ठीक है, यदि रेखाएं x -2 बटा 3 बराबर y -3 बटे 4 बराबर z -4 बटा k और x -3 बटे 3 x -2 अपॉन 3 बराबर y -3 अपॉन 4 बराबर z -4। तो यहाँ पर k का मान ओनली क्या पूछा है कि आप इसमें क्या बताएंगे, k का मान बताएंगे फोर्थ में। तो k का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को, k का मान हो जाएगा 5। के बराबर कितना होगा, 5 होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन छूट रहा था। एक्स अक्ष की दिक् कोज्जाएँ हैं तो इसकी दिक् कोज्जाएँ आपको ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को, और वो हो जाएगी 1 0 0। ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए बी बराबर क्या होगा। तो फिफ्थ में आंसर आपका जो सही आंसर होगा फिफ्थ में वह हो जाएगा पी ब्रैकेट ए डॉट लिखना है पी ब्रैकेट बी। ठीक है, यहाँ पर इसका मान आपसे पूछा है तो 6 में आपको मान बताना रहेगा और वो क्या हो जाएगा 27a। यहाँ पर समाकल का इसका मान पूछा है तो इसमें आपको शून्य बताना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स और एक बार ज़रूर याद करके जाना, एक बार विश्वास ज़रूर करें माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि पेपर परीक्षा में आ रहा है और छपेगा, ये मेरा वादा है। पेपर बाहर आपका नहीं जाएगा, ऐसे सेट पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको एक वाक्य में मैं उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन बता देता हूं, ध्यान रखें। यदि f अनुपात r एरो r f(x) बराबर 2x बराबर +5 द्वारा परिभाषित है तब f की पावर -1 y का मान क्या होगा।
तो इसका जो मान होगा इसमें आपको ध्यान रखे जाना है और याद करके ही जाना है। 1/2 ब्रैकेट y माइनस 5। यदि a बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या लिखिए। तो संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या आपको लिखना है 2। ठीक है। तीसरा है साइन ब्रैकेट साइन की पावर -1 x + 2 कोस की पावर -1 x का मान लिखिए। तो इसका जो मान होगा थर्ड में वह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ देखिएगा, फलन साइन x + कोस x का जो उच्चिष्ट मान है उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो फोर्थ में हो जाएगा √2। यहाँ पर दिया गया है e की पावर -log x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, इसमें लिखना है -1/x²। समाकल कोसेक x dx का मान क्या होता है, तो 6 में आपको लिखना है और वह हो जाएगा log 10x/2। अवकल समीकरण दी गई है, इसमें आपको गुणांक ज्ञात करना है। तो गुणांक हो जाएगा log x। ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक बार सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से क्या कर लें, एक बार याद जरूर करके जाना है, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं तो परीक्षा में छपेंगे भी। यहाँ पर सत्य असत्य मैं जल्दी से बता देता हूँ, समय कम है। पूरा का पूरा ये पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। सत्य असत्य में प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट नंबर में असत्य है और लास्ट में बाकी सभी क्वेश्चन सत्य हैं। एक बार पढ़ लो, सिर्फ मैं यही कहूँगा कि एक बार पढ़ जरूर लो प्यारे विद्यार्थियों। ये हमारा सेकंड सेट पेपर है जो कि सेट बी है। अगला जो सेट सी है वो बहुत जल्द आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।